नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने प्रदेश के लगभग 36,000 ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर धरना दिया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित धरने को संबोधित करते हुए संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवक वर्ष 2006 से मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यरत हैं और पिछले 17 सालों से ग्रामीण विकास व सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संघ के जिला अध्यक्ष घनश्याम सिंह राणा ने बताया कि प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवकों को मात्र 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, जबकि कई राज्यों में उन्हें समूह गैर कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं प्राप्त है। उन्होंने मांग की कि रोजगार सेवकों के लिए न्यूनतम 24,000 रुपए प्रति माह मानदेय निर्धारित किया जाए और उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम रोजगार सेवकों का कई महीनों का मानदेय बकाया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। साथ ही ईपीएफ, स्वास्थ्य बीमा, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और अन्य कर्मचारी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही। हम सब जनपद सहारनपुर के समस्त रोजगार सेवक साथी हैं। मैं घनश्याम सिंह राणा, जिला अध्यक्ष रोजगार सेवक संघ, और ये सभी साथी हमारे सम्मानित साथी रोजगार सेवक यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को हमारे सबके लिए अनेक घोषणाएं की गई थी, जिसमें HR पॉलिसी है, मानदेय वृद्धि है, 15 दिन का आकस्मिक अवकाश का है, जीवन बीमा है और अनेक मृत्यु हो जाने पर किसी साथी के उसके उपरांत अनुकंपा में नौकरी देने का भी आश्वासन उसमें दिया गया था। उसमें से कुछ मांगों पर तो काम हुआ है, बाकी उसके बाद कुछ मांगों पर कोई काम नहीं हुआ। ना आज तक HR पॉलिसी बनी, ना कुछ बनी। एक तो उसके लिए हम लोग यहाँ मांग के लिए आए हुए हैं और पिछले 36 माह तक का मानदेय इन मनरेगा कर्मियों का, जो रोजगार सेवक हैं, जो निरंतर अपनी सेवा ग्राम पंचायत पर देते आ रहे हैं, ये सबको रोजगार दे रहे हैं और खुद बेरोजगार हो गए हैं। अब आप ये देखें, जिन लोगों को 36 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है, वो अपना खर्चा कैसे चला रहे हैं। तेल के लिए भी इधर उधर जाना पड़ता है, काम साइटों पर जाना पड़ता है, मोबाइल का खर्च है। और सरकार ने अब मनरेगा योजना के अंतर्गत इतनी तकनीकी ला दी है, हम लोगों के पास जो मोबाइल है वो भी काम नहीं कर रहे हैं। मजदूर साइट पे आ रहे हैं, वे मजदूर आते हैं, उनके फोटो मैच नहीं होते हैं, स्कैन नहीं होते हैं, उसकी वजह से वे लोग वहां से वापस जाते हैं, वो भी मुसीबत है। अब अगर सरकार ने इतनी तकनीकी ला दी है तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जो वहां पर काम कराने वाले हैं, उन्हें तकनीकी का ध्यान में रखते हुए एक अच्छी क्वालिटी का एंड्रॉइड फोन भी दिलवाना चाहिए, ताकि उनकी योजना सुचारू रूप से चल सके। और मात्र 7788 रुपए हम लोगों को मिल रहा है, जो आज के समय में कितना कम है आप उसका अंदाजा कर सकते हैं। उसमें कैसे वो कर रहे हैं। और 10,000 रुपए की घोषणा की गई थी, 10,000 रुपए में से EPF की राशि काटी जा रही है और EPF हमेशा आधा हमारी तरफ से काटा जाता था, बाकी शासन की तरफ से दिया जाता है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि रोजगार सेवक के वेतन से ही 10,000 रुपए में से ही दोनों अंश उसी के अंश से जमा किए जा रहे हैं। 2200 रुपए उसमें से काटे जा रहे हैं, 2212 और 7788 रुपए हम लोगों को दिए जाते हैं। वो भी 36 माह तक का अवशेष पड़ा हुआ है। 36 माह तक का मानदेय नहीं मिला कुछ लड़कों को। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि ग्राम रोजगार सेवकों का हम विशेष ध्यान रखें और इन्हें हर तरह से हम सारी सुविधा यहाँ पे प्रदान करें, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप दोनों को यही तो बात समझ में नहीं आ रही है। इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, हर काम पर, हर समस्या पर तुरंत संवेदन ना प्रकट करते हैं, उसका तुरंत निराकरण करते हैं, परंतु मनरेगा कर्मी के प्रति, रोजगार सेवकों के प्रति पता नहीं उनका ध्यान कहाँ पर है, या उनको इस विषय में पूरी जानकारी नहीं हो रही है। हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, जितने जनप्रतिनिधि हैं और जितने शासकीय अधिकारी हैं, सबके माध्यम से अनेक बार ज्ञापन वहां तक पहुंचा दिए हैं अपनी मांगों के लिए। पता नहीं हम लोगों के विषय में सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी ने विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग की थी, जिसमें स्वयं सेवकों के लिए विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ पर उन्होंने प्रोत्साहित किया था। क्या रहा उसमें? फिलहाल मुख्यमंत्री जी द्वारा रोजगार सेवकों के विषय में कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। अगर वो बैठक हो जाए तो सचमुच हमारा सबका कल्याण हो जाए, ये हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से।
ये सब जी ये एक दिवसीय है या अनिश्चितकालीन? ये आज एक दिवसीय धरना है 15 जून का। सरकार को सचेत करने के लिए सरकार से अपनी मांग रखते हैं कि सरकार इस पर विचार कर ले। यदि सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो फिर 1 जुलाई से हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लखनऊ में रहेगा। विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास गिराव आदि अनेक कार्यक्रम वहां पर, बीजेपी कार्यालय आदि कार्यक्रम रहेंगे। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।